एपिसोड 11 कैसे हो जाती है एडिक्शन और 5वीं बैड हैबिट की बात। जैसा कि मैंने पिछली ऑडियो में कहा कि लोग पैदा होते ही तो चेन स्मोकर या अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट नहीं बन जाते। उन बेचारों को भी कोई ऐसे दोस्त मिल गए या कोई ऐसा ग्रुप मिल गया जहां वो इन्फ्लुएंस हो गए। शुरू में तो वो सोचते हैं कि 4-5 बार करके देखेंगे फिर छोड़ देंगे, और फिर जैसे पूरी दुनिया के साथ होता है उनके साथ भी वही होता है। शौक के लिए शुरू किया था, पड़ गई आदत, पर फिर चाह कर भी छोड़ नहीं पाते, तो एक तरह से फंस जाते हैं। पहले पहले ये कूल लगता था, एक एक्टिविटी मिल गई थी साथ करने को। जैसे जैसे वक्त बीतता है परेशानी होने लगती है। अपनी ही इस आदत से अब ये नीड बन गई, अब वो इसके बिना रह ही नहीं पाते। शरीर मांगने लगता है। जब शुरू किया था तब दिखा नहीं था। अल्टीमेटली कोई चाहता थोड़े ही है स्मोक करना या ओवर ड्रिंक करना। सभी छोड़ना ही चाहते हैं पर छूटती नहीं। पीने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उन्हें शर्म भी आती है, छुपाते फिरते हैं। तो ये एक दलदल ही तो है जिसमें फंस गए तो फंस गए। पर इनके परिणामों को देखते हुए अवेयरनेस में धीरे धीरे छोड़ी भी जा सकती हैं ये आदतें। खैर, अब बात करते हैं अगली बैड हैबिट की। वो है फास्ट ड्राइविंग। म्यूज़िक सुनते हुए, मज़ा लेते हुए, परमिटेड लिमिट में आप आराम से गाड़ी को चलाकर कहीं भी जा सकते हैं। तो क्यों तेज़ चलाकर अपना और दूसरों का जीवन खतरे में डालकर ही सड़क पर चलना है? हाँ, अगर तेज़ चलाने से किसी की जान आप बचा रहे हैं तो बात अलग है। तेज़ चलाना और नॉर्मल लिमिट में गाड़ी चलाकर कहीं पर पहुंचने से कोई बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होता, पर तुम तेज़ चलाकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हो। कुछ लोगों को बस फास्ट ड्राइविंग में मज़ा आता है कि बस चलो देखते हैं कितनी स्पीड तक हम गाड़ी चला सकते हैं। बस सिर्फ उस मज़े के लिए अपने और दूसरों के जीवन को खतरे में डालना क्या वर्थ है? चलो किसी भी वजह से तुम तो बच भी गए, लेकिन कोई और तुम्हारी वजह से अपनी जान खो दे तो तुम्हारा जीवन भी तो बड़ा मुश्किल में पड़ेगा। और जीवन तो चलो बच गया, लेकिन उसके बाद पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या झेलना पड़ जाए। भले ही इसका रिमोट चांस हो, फिर भी ये वर्थ नहीं है। और मान लो आप 40 की स्पीड में जा रहे हैं तो भी, हालांकि चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो तो फिर भी सकता है, पर उसमें किसी के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप धीरे गाड़ी चलाते हो तो ये आपके लिए तो सेफ है ही, ये दूसरे के लिए भी सेफ है। ऐसा करके तुम दुनिया के लिए और अपने लिए भी अच्छा ही कर रहे होते हो। और अगर तुमने किसी को टक्कर मार दी, किसी की टांग तोड़ दी, तुम फंसोगे ही। किसी की जान अगर चली गई, तुम्हारी लाइफ भी ख़त्म है। तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी हो या तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तो भी तुम्हारी लाइफ तो हेल होने ही वाली है। देख लो सलमान खान को, इतना नाम और पैसा होने के बाद भी उसको दिक्कतें तो हुई ना। देखो, जस्ट बिकॉज किसी ने ऐसी मशीन बना दी जो तेज़ चल सकती है 100 या 120 या 150 की स्पीड से, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी या दूसरों की जान ही खतरे में डालकर उसके मज़े लो। जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरी है आप उसे तेज़ चलाओ ही? क्या आप अपनी स्पीड खुद तय नहीं कर सकते? कार तेज़ चल सकती है तो क्यों ज़रूरी है कि तेज़ ही चलानी है? वो बिल्कुल अलग बात है कि किसी संयोग से भी किसी की डेथ हो जाती है और उसकी जिम्मेवारियां दूसरों पर आ जाती हैं। उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, पर जहाँ किया जा सकता है कुछ, वहाँ भी ना करें तो अलग तरह का दुख। करने वाले के लिए क्रोध, घृणा, पछतावा होता है। वो बहुत अलग तरह का दुख होता है। तुम इस फर्क को समझ सकते हो। और किसी भी हालत में इन चीज़ों को चांस पर छोड़ना ना समझी होगी।
मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जो गाड़ी तेज़ चलाते हों, खूब पीते भी हों, ज़रूरत से ज़्यादा पीते रहे हों, पर फिर भी लंबा जीवन जी लें बिना ज़्यादा बीमार हुए। और कोई ऐसे भी लोग हों जो कि सादा जीवन जीते हों पर फिर भी बीमार रहते हों और अर्ली डेथ का शिकार हो जाएं। फिर भी हम इन बैड हैबिट्स को नहीं पाल सकते। देखो, लाइन से उतरना बहुत आसान होता है, पर खुद को एक बार लाइन पर डाल दो तो लाइन पर चलना आरामदायक होता है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है एक पेरेंट के लिए भी। और सीखना तुम्हें है, ना कि इसका मतलब यह है कि तुम खुद तो इन्हीं आदतों में पड़े रहो और अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दो कि बेटा खेलना शुरू करो, कि बेटा जंक मत खाओ। खुद से शुरू करो पहले। तुम अगर बैड हैबिट्स के शिकार हो तो ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे बच्चे गलत आदतों के शिकार ना हो। गलत आदतें अलग हो सकती हैं, वो कहीं से भी कुछ भी पकड़ सकते हैं। अगर तुम खुद तो कुछ और करो और उन्हें कुछ और करने का ज्ञान दो तो उससे कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू टीच बाय एग्जाम्पल। सो इमीडिएटली स्टॉप योर बैड हैबिट्स and work on your bad habits. Start with yourself and then only teach your children. पर अगर उनके बचपन से तुम खुद में सही आदतें डाल लोगे तो चांसेस हैं कि वो भी तुम्हें देखकर कुछ सीख जाएं। हालांकि उनके लिए सारा संसार खुला है, वो कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, पर घर और माँ बाप उनके लिए फर्स्ट स्कूल होते हैं। ये बात तुम भी जानते ही हो। और माँ बाप अपने बच्चों को बैड हैबिट्स में जाते हुए कभी नहीं देखना चाहते। अगर तुम भी पेरेंट्स हो तो इस बात को रियलाइज़ कर सकते हो कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे ऐसी ऐसी बैड हैबिट्स में जाएं जिसमें उनकी जान को ही खतरा हो जाए। तो क्या इसी बात का तुम दूसरा सिरा नहीं देख सकते कि तुम्हारे माँ बाप को कैसा लगता है जब उनके बच्चे बैड हैबिट्स में जा रहे होते हैं। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम मौत से डरो नहीं, बस इसके प्रति अवेयर हो जाओ और काम करो इस बात पर कि इसे डिले किया जा सके। और डेथ के प्रति अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट फियर डेथ, जस्ट बी अवेयर ऑफ डेथ एंड डिले इट। यही किया जा सकता है। और अवेयरनेस ऑफ डेथ इज़ वेरी यूजफुल. It can play a very very important role in happiness and freedom. अब मैंने ये बातें इसलिए नहीं कही आपको कि मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगें या इससे आपका मनोरंजन हो। मनोरंजन के लिए आपके पास बहुत साधन है। इसलिए भी नहीं कही कि मेरी बातें सुनने से आपको कोई लाभ हो जाएगा। ये भी धोखा है कि अच्छी अच्छी बातें सुनने से लाभ होता है। नहीं, अच्छी बातें सुनने से कुछ भी नहीं होता जब तक कोई प्रयोग करने का साहस ना करे। कुछ भी सुनने का फायदा नहीं होता। और अगर प्रयोग करने का थोड़ा सा भी साहस हो तो एक इंच का प्रयोग भी इतना फायदा दे जाता है कि हजारों मील की बातचीत भी कहीं नहीं ले जा सकती। इसीलिए मेरे शब्दों में तुम्हें यदि कोई फायदा हो सकने की संभावना नजर आए तो तुम हमें अप्रोच कर सकते हो।